कुंभ सिर्फ आस्था को ही नहीं बढ़ाता है, ये अर्थव्यवस्था को भी बढ़ाता है। कुंभ 2025 कोई साधारण कुंभ नहीं है जो हर 12 साल में एक बार आता है। ये महाकुंभ है जो कि 144 साल में एक बार आता है। आपकी पिछली 3 पीढ़ियों में किसी ने अटेंड नहीं किया है और आने वाली 3 पीढ़ी अटेंड नहीं कर पाएगी। अब क्योंकि ये महाकुंभ है तो सब कुछ महा स्तर पे हो रहा है। 40,000 करोड़ यात्री आ रहे हैं। यूपी गवर्नमेंट ने 5500 करोड़ का बजट बनाया मात्र 45 दिन के लिए, यानी 120 करोड़ पर डे गवर्नमेंट खर्चा करेगी। इसके अलावा 2100 करोड़ केंद्र सरकार ने अलग से दिए। लेकिन ऐसे नहीं सिर्फ खर्चा होगा, इन 45 दिनों में यूपी गवर्नमेंट को 25,000 करोड़ की कमाई भी होने वाली, और ये सिर्फ यूपी गवर्नमेंट की कमाई है जो सरकार के खाते में जाएगी। पूरे राज्य की अर्थव्यवस्था 2-3 लाख करोड़ से बढ़ेगी मात्र 45 दिनों में। हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा और लाखों लोगों का धंधा बढ़ेगा। बड़े बड़े कारपोरेट ब्रांड ने 3000 करोड़ का बजट रखा है कुंभ में खर्चा करने के लिए। आईपीएल के बाद दूसरा बड़ा इवेंट है जहां इतना खर्चा किया जा रहा है। तो इस महाकुंभ से आपके अध्यात्म को तो बल मिलेगा ही, लेकिन अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा। बट कितना यूपी गवर्नमेंट से जो 25,000 करोड़ कमा रही है, 21 की सोर्सेस से कमाएगी। एक कारपोरेट ये 3000 करोड़ लेके बैठी है, ये कहाँ खर्च करेगी? 40 करोड़ लोगों का मैनेजमेंट 45 दिन में होने वाला है। उसके पीछे मैनेजमेंट की क्या क्या तैयारियां लग रही है, कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है और कैसे कैसे, और पूरी अर्थव्यवस्था को कैसे बल मिलेगा, सारी बातें बताएगा आपका नमन भाई। तो भाई साहब, अगर आप कुंभ में डुबकी लगा के पुण्य उठाने से पहले कुंभ की वार्ता सुन के थोड़ा सा पुण्य कमाओ। सबसे पहले तो कुंभ को समझिए। कुंभ होते हैं 3 तरह के। अर्ध कुंभ 6 साल में एक बार, पूर्ण कुंभ होता है 12 साल में एक बार, और होता है महाकुंभ जो 144 साल में एक बार। अब की बार का ये महाकुंभ हो रहा है 13 जनवरी से लेकर 25 फरवरी तक। तो भाई साहब, अपने परिवार के साथ अगर आप इसको मनाते हैं जरूर जाना, क्योंकि यह मौका आने वाली 3 पीढ़ियों को नसीब नहीं होगा। अब इसमें कमाई कितनी होगी, खर्चा कितना होगा, जानने से पहले देखते हैं वहाँ पे व्यवस्था कैसी है। महाकुंभ में किस तरह का मैनेजमेंट हो रहा है, किस तरह की तैयारी हो रही है, इसको समझने के लिए 2 फोटो दिखाता हूँ। तो ये फोटो देखिए, ये अभी की स्थिति से 2 महीने पहले की थी, और अभी कुछ चालू होने के 7 दिन पहले स्टेटस है। ये अब यहाँ से यहाँ कैसे हुआ और क्या क्या हुआ वो बताता हूँ। अब तो भाई साहब, कुंभ चालू होने से पहले मोदी जी ने रिसेंटली 5500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर और इम्यूनिटीज के लिए वर्क कर रहे हैं। कुंभ में 2019 में 25 करोड़ यात्री आए थे, अब की बार 40 करोड़ आने वाले हैं। कुंभ का जो पूरा एरिया है जिसको महाकुंभ नगर बोला जा रहा है, वो पिछली बार 3200 हेक्टेयर का था, अब की बार 4000 हेक्टेयर का है। पिछली बार जो 10 सिटी बनी थी, अब की बार की टेंट सिटी उससे डबल बनी है। टोटल 1,60,000 टेंट लगे हैं। जो पक्के घाट पिछली बार 4 थे, अब की बार पक्के घाट 9 बना दिए हैं। पिछली बार जो पेंटोल ब्रिज बनाए गए थे 22 बनाए गए थे, अब की बार 30 पेंटो ब्रिज है। पिछले साल 300 किलोमीटर की टेम्पोररी रोड बनाई गई थी, अब की बार 400 किलोमीटर की टेम्पोररी रोड बनाई गई है। पिछली बार 40,000 स्ट्रीट लाइट थी, अब की बार उसको बढ़ाकर 67,000 स्ट्रीट लाइट कर दी गई है। बिजली की कोई दिक्कत ना हो उसके लिए उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने 2 पावर सबस्टेशन और 66 नए ट्रांसफार्मर लगवाए हैं। बिजली की कमी नहीं होगी। यूपी जल निगम ने 1250 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाई है, जिसमें 85 वाटर बूथ है और 200 वाटर एटीएम है। टोटल 1.5 लाख टॉयलेट बनाए गए हैं और 10,000 सफाई कर्मी वहाँ पे 24 घंटे तैनात रहेंगे। पिछली बार जो कुंभ गया था वहाँ पे आपने देखा होगा कि जो वर्ल्ड पेंटिंग्स और म्यूरल है वो 17 लाख स्क्वायर फुट में बनी थी, अब की बार 18 लाख स्क्वायर फुट एरिया में वॉल पेंटिंग और म्यूरल बनाए गए हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए आने जाने के लिए 7,000 रोडवेज की बस लगाई गई है और 550 शटल बस लगाई गई है। सर्विस के लिए 7 बस स्टेशन बनाए गए हैं इन बसों के आने जाने के लिए। रेल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने कहा है कि टोटल 13,000 कुंभ के लिए ट्रेनें चलेगी और 3,000 तो स्पेशल ट्रेन है जो सिर्फ कुंभ के लिए चलाई गई है, और 1.5 से 2 करोड़ यात्री कुंभ में ट्रेन के थ्रू आएंगे। इतनी महा मैनेजमेंट, महा व्यवस्था कैसे हो रही है? क्योंकि साहब वहाँ पर जितने भी अधिकारी लगे हुए हैं, अफसर लगे हुए हैं, वो इनको काम मान के नहीं कर रहे हैं। वे बोल रहे हैं कि भाई साहब हमें
टीए की टेंशन नहीं है, हमें डीए की टेंशन नहीं है, ओवर टाइम की टेंशन नहीं है, छुट्टी की टेंशन नहीं है। हमें पैसे एक चीज लग रही है कि हम सेवा कर रहे हैं और इतने कुंभ की व्यवस्था करेंगे, इतने लोग आएंगे, हमें पुण्य मिलेगा। तो जो भारत में आस्था है उसके चक्कर में इतना बड़ा काम हो रहा है। 8000 जो नाभिक है वहां पर उनको एंगर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी गई है कि भैया गुस्सा मत करना, यात्रियों से ढंग से बात करना। डिजास्टर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग अलग से दी गई है। विश्व का सबसे बड़ा अस्थायी हॉस्पिटल बनाया जा रहा है जहां की 45 दिनों में 5 लाख मोतियाबिंद के ऑपरेशन होंगे। रात रात को जो जिम्मेदार अफसर है 2-2 बजे तक रुक रहे हैं। रोज की मीटिंग है, रोज का फीडबैक है और जो चीज हो रही है एक्शन तुरंत हो रही है। और ये इतना बड़ा मैनेजमेंट तब हो पाया है पिछली बार की तुलना में। अब की बार गंगा जी में जो पानी निकलवाता है वो 1 महीना लेट निकला था, तो तैयारियां 1 महीने की डिले से चल रही है, तो भी टाइम पे चल रही है। दिस इज द मैनेजमेंट। अब हम चलेंगे सरकार के खर्चे और सरकार के रेवेन्यू पे। अब आते हैं सीधा इकोनॉमी पे और रेवेन्यू पे। सरकार ने कुंभ के लिए कितना बजट एलोकेट किया है? 2022-23 में 6621 करोड़ एलोकेट किए थे, फिर 2023 में 2500 करोड़ और किए, और रिसेंटली 2500 करोड़ और किए, तो टोटल 5600 करोड़ तो यूपी गवर्नमेंट ने लिया है और 2100 करोड़ केंद्र सरकार ने अलॉट किए हैं कुंभ के लिए। सन 2013 में जो कुंभ हुआ था उसमें यूपी गवर्नमेंट की इनकम हुई थी 1200 करोड़ और अब की बार पूरी एक्सपेक्टेशन है कि 2500 करोड़ की रेवेन्यू करने वाली है यूपी गवर्नमेंट मात्र 45 दिनों में। कैसे? तो सबसे पहला तो तरीका है वो है जीएसटी। भाई साहब 40 करोड़ लोग यूपी में आएंगे, होटल में भी रुकेंगे तो वहां भी जीएसटी है, खाना भी खाएंगे वहां भी जीएसटी है। तो जहां पे जिस भी चीज पे पैसा खर्चा करेंगे, जो भी चीज खरीदेंगे, सब पे जीएसटी है। तो गवर्नमेंट की इस दौरान 45 दिन में विशेष कमाई होगी जीएसटी से। सेकेंड जो लैंड है यूपी गवर्नमेंट की वो लीज पे जाएगी, रेंट पे जाएगी। जो बड़ी कंपनीज है वहां पे वो अपनी स्टॉल के लिए रेंट लेगी, होस्टिंग रेट पे लिए जाएंगे, टेंट रेट पे लिए जाएंगे। सर्विसेज के जो पैसे, स्ट्रीट ट्रांसपोर्ट की बसें लगेगी, उनकी इनकम जो पार्किंग फीस आएगी वो इनकम, सैनिटेशन मैनेजमेंट की फीस जो बाकी कलेक्ट करेंगे वो इनकम, लाइसेंसिंग जितने वहां पे वेंडर दुकानें डालेंगे उनको वेंडर परमिट, खाने पीने की चीजों लगेगी वहां पे, फूड लाइसेंस, ये भी कमाई है। लास्ट में एक होता है स्पिल इफेक्ट की बंदा कोई विदेशों से आएगा, कोई देश के कोने से आएगा तो बोले यार इतनी मेहनत करके आए हैं, सब परिवार आए हैं, सिर्फ कुंभ में क्या करना, चलो बगल में राम मंदिर है, अयोध्या भी चले आते हैं, चलो इधर तो आए थे काशी भी चलते हैं, चलो यार एक और काम करें, मथुरा वृंदावन में हुआ है तो यूपी के जो बाकी टूरिस्ट स्पॉट है वहां भी फुटफॉल बढ़ेगा और जो जीएसटी और ये जो सारी इनकम मैंने गिनवाई है वहां से भी आएंगी। तो ओवरऑल गवर्नमेंट को 2500 करोड़ का सीधा रेवेन्यू मिलेगा और ये जो ट्रांजैक्शन हो रही है पूरी इकोनॉमी से, इसमें से 2 से 3 लाख करोड़ रुपए की जीडीपी ऊपर जाएगी। तो ये तो यूपी गवर्नमेंट की कमाई। अब देखते हैं कि भाई साहब बाकी सेक्टर में किस किस की कमाई होगी। तो सबसे पहले बड़े कुछ सेक्टरों के नाम लेता हूँ जिनको कुंभ का विशेष फायदा मिलने वाला है। पहला तो भाई साहब होटल, तो होटल में रुकने वाले होटल हमेशा जैम पैक रहेंगे। फिर भाई साहब जो टेंट कंपनीज है जो टेंट प्रोवाइड करती है, टेंट भी फुल रहने वाले हैं। फिर उसके बाद इतने लोग आएंगे तो भूखे नहीं रहेंगे, तो रेस्टोरेंट खूब चलेंगे। तो जो पक्के रेस्टोरेंट है वो भी चलेगा, ढाबे भी चलेंगे, रास्ते में आने जाने वाले हाईवे खूब चलेंगे और वहाँ पे जो स्ट्रीट वेंडर घूमते हैं, कोई चाट पकौड़ा, कोई समोसा, बतासा, बेलपुरी वाला सब कमाएंगे। फिर जो स्ट्रीट वेंडर है, चाय की स्टॉल, पूजा, माला, प्रसाद, फोटो, तस्वीर सब बिकेगा। एयरलाइंस कंपनीज की रेवेन्यू बढ़ेगी क्योंकि फ्लाइट सब फुल चलेगी, उसके किराए का भी प्राइजेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी डिमांड सप्लाई की वजह से।
तो एयरलाइंस कंपनीज के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। इंडियन रेलवे को बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है टिकट रेवेन्यू से। बसेस कंपनी जो सरकारी बस है जो सरकार कमाएगी, प्राइवेट बस है वो भी कमाएंगे, जो छोटी मोटी गाड़ियां रेंट पे चलती है वो भी बहुत कमाने वाले हैं, और जितने भी टूरिस्ट पॉइंट है वहाँ के टिकट और आसपास के लोग भी बहुत बेनिफिट होने वाला है। अब बात करते हैं कॉर्पोरेटिंग स्पेंडिंग की, जो अब की बार कॉर्पोरेटिंग के लिए आईपीएल के बाद एक तरह का मेगा इवेंट है, और ये टोटल 3000 करोड़ का बजट लेके पूरा इंडियन कॉर्पोरेट बैठा हुआ है। तो आप जहां भी जाएंगे आपको जगह जगह होस्टिंग मिलने वाले हैं। कंपनियां अपने अपने स्टॉल लगा रही है, वहां पे कोई वर्चुअल स्टॉल लगा रहा है, कोई लॉन्च बना रहा है। कंपनियां ने अपने अपने स्पिरिचुअल पैक्स लॉन्च कर दिए हैं, वहां पे अपने डिस्ट्रीब्यूटर बैठा दिए हैं। तो कुल मिला के इन सारी मेगा चीजों से 6 लाख से ज्यादा परिवारों को हेल्प मिलने वाली है, जो छोटे मोटे डिवर्स है। ये कुंभ का जब कंस्ट्रक्शन चालू हो रहा है, अभी तक तो कुंभ चालू ही नहीं हुआ, इस कंस्ट्रक्शन के दौरान ही 45,000 परिवारों को रोजगार मिल चुका है। तो कुंभ आपकी अध्यात्म को इम्प्रूव करता है, अर्थव्यवस्था को इम्प्रूव करता है, रोजगार भी देता है, रेवेन्यू भी देता है। तो कुल मिला के इसमें सभी पाप धो लेते हैं और जाने कितने के पुण्य का उदय होता है। तो मेरा मानना है कि अगर आप इसको कुंभ को मानते हैं, जानते हैं, तो एक बार अपने परिवार से डुबकी लगा के जरूर आए।